महादेव, स्वामी, देवेश्वर, नेत्र खोलिए महादेव। क्या हुआ देवी? ध्यान मुद्रा में भी आपके मुखड़े पर हास्य पसरा हुआ था और मैं यहाँ विचलित हुए जा रही हूँ। देवी, ध्यान मुद्रा में कभी कभी हृदय दिव्य आनंद में डूब जाता है, किंतु आपको हुआ क्या है? आप इतनी विचलित क्यों हैं? देवेश्वर, मुझे बताइए, क्या मेरे पतिव्रत धर्म में कोई कमी है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं देवी? आप तो महान पतिव्रता है, इसलिए तो आप हमारी जीवन संगनी है, अर्धांगिनी है। किंतु हुआ क्या है देवी? ये एकाएक ऐसा प्रश्न आपके मन में क्यों उठा? आपकी अर्धांगिनी हूँ, महान पतिव्रता हूँ, किंतु मुझसे महान पतिव्रता भी कोई स्त्री है, और वो भी किसी दिव्य लोक में नहीं, अभी तो उस पृथ्वी लोक में जो नश्वर कहलाते हैं। ऐसे लोक में रहकर भी कोई मुझसे अधिक पतिव्रता कैसे है? यही प्रश्न मुझे विचलित किया जा रहा है स्वामी। देवी, आप अनुसुईया के बारे में बात कर रही है ना? तो यह सत्य आपको भी ज्ञात है स्वामी? अर्थात देवी अनुसुईया सच में महान पतिव्रता स्त्री है। हम त्रिदेवियों से भी अधिक तेज है उनके पतिव्रता धर्म में। देवी, धर्म किसी भी लोक में श्रेष्ठ या निम्न नहीं होता। धर्म तो तीनों लोकों में समान रूप से प्रभावशाली होता है। यह आवश्यक नहीं है कि जो पृथ्वी लोक पर रहता है उसका धर्म निम्न हो, अपितु पृथ्वी लोक तो वो स्थान है देवी जहां मनुष्य अपने कर्मों से इंद्रलोक का स्वामित्व भी पा सकता है। देवी अनुसुईया जितनी महान पतिव्रता है उससे भी बड़ी तपस्विनी है, इसलिए उनकी पतिव्रता धर्म का तेज सूर्य के समान दैदीप्यमान है। यदि ऐसा है स्वामी, तो मैं उनके पतिव्रत धर्म का तेज देखना चाहती हूँ, उनकी तपस्या की शक्ति को परखना चाहती हूँ। आप तो ब्रह्मांड की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का दायित्व संभालते हैं, आपको इसमें मेरी सहायता करनी ही होगी। किंतु इसमें मैं क्या कर सकता हूं देवी? और वैसे भी किसी के धर्म या तप का परीक्षण करना अनुचित है। जो अपने धर्म पर अडिग होते हैं उनका परीक्षण करने से संकट भी उत्पन्न हो सकता है देवी। आप पर कोई संकट कैसे उत्पन्न हो सकता है? आप तो हर संकट से परे हैं। आपको देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेनी ही होगी। मेरे लिए मेरी ये बात आपको माननी होगी स्वामी। स्त्री हट के सामने तो ईश्वर की भी नहीं चलती है, तो उचित है मैं ऐसा ही प्रयास करूंगा देवी। देवी, प्रतीत हो रहा है कि आप किसी गहरे विचार मंथन में डूबी हुई हैं। हाँ नाथ, देवऋषि नारद बता रहे थे कि महर्षि अत्रि और उनकी भार्या अनुसुईया महान पतिव्रता है। संसार में उनके जैसा पतिव्रता धर्म पालन करने वाली और कोई अन्य स्त्री है ही नहीं। मैं भी नहीं, देवी सरस्वती भी नहीं।
और देवी पार्वती भी नहीं। ये हो सकता है देवी, जो पुत्र अपने माता पिता की और जो स्त्री अपने पति की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा करती है, उसे अक्षुण पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसमें यदि भक्ति का भाव और जुड़ जाए तो मनुष्य को सर्वोच्च स्थान की प्राप्ति होती है। किंतु स्वामी, मैं बस देखना चाहती हूँ कि देव ऋषि की बात में कितनी सच्चाई है। आपको देवी अनसुईया की सतीत्व परीक्षा लेनी होगी और इसमें मैं आपकी सहायता करूंगी। ये आप क्या कह रहे हैं प्रिय? ये अनुचित है। किसी सती देवी के सतीत्व की परीक्षा लेना स्वयं के लिए संकट लेने के समान है। देवी, यदि सती स्त्री का सतीत्व खंडित हुआ तो हम सबको ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल सकती है। सती स्त्री यदि क्रोधित हो जाए तो सूर्य को उदित होने से रोक सकती है, काल चक्र को बाधित कर सकती है, सृष्टि में उथल पुथल मचा सकती है। नहीं देवी, नहीं, ऐसा कार्य मत कराइए मुझसे। ऐसा कुछ नहीं होगा स्वामी। आप इस परीक्षा में अकेले नहीं होंगे, आपके साथ ब्रह्मदेव, महादेव भी होंगे। देवी सरस्वती और देवी पार्वती भी उनको मना लेंगी। किंतु देवी, नाथ, आपको मेरी बात का मान रखना ही होगा। आप त्रिदेवों को देवी अनसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेनी ही होगी। स्वामी, पुत्र नारद कह रहे थे कि पृथ्वीलोक पे रहने वाली देवी अनसुईया संसार की सबसे महान पतिव्रता नारी हैं, परंतु उनके पतिव्रत धर्म की तो परीक्षा ही नहीं हुई। तो देवर्षि नारद ये बात कैसे कह सकते हैं? सत्य को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है देवी। सत्य तो स्वयं सूर्य के समान प्रकाशित होता है। परंतु आपके मन में यह विचार क्यों आया कि देवी अनसुईया की पतिव्रत धर्म की परीक्षा नहीं हुई? वो इसीलिए स्वामी, क्योंकि देवर्षि नारद ने देवी अनसुईया के पतिव्रत धर्म की तुलना हम त्रिदेवियों के पतिव्रत धर्म से करते हुए उन्हें हम सबसे महान और तेजस्वी बताया है। स्वामी, यदि देवी अनसुईया के सतीत्व में असीम शक्ति है तो उसका परीक्षण करके सतीत्व की शक्ति को संसार के समक्ष लाना चाहिए, जिससे कि साधारण मनुष्य भी उससे प्रेरणा ले सके। आपको उनके सतीत्व की परीक्षा लेनी चाहिए।